ताऊजी और साधु की करामात। शहर में एक साधु आया। अलख निरंजन, खोल दे बंधन, तोड़ दे ताले। क्या कहा? तोड़ दे ताले? हाँ बच्चा, लोगों की किस्मत पर ताले पड़े हैं, उन तालों को टूटना ही चाहिए। पर कैसे महाराज? कैसे का जवाब तो भोलेनाथ की बगिया में ही मिलेगा बच्चा। भोलेनाथ की बगिया कहाँ है महाराज? देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। भोलेनाथ की बगिया नदी के पार खंडर के पास है। वहाँ सबकी किस्मत के ताले टूटेंगे, सब दुखों के बंधन खुलेंगे। उस साधु ने शहर में दर्जनों स्थानों पर भोलेनाथ की बगिया का जिक्र किया। सुना तुमने? भोलेनाथ की बगिया पर सबकी मुराद पूरी होगी। सच? वह रात लोगों ने बड़ी मुश्किल से काटी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर आज तक धनवान नहीं बन सका। भोलेनाथ की बगिया पर जाऊंगा, किस्मत का बंद ताला तोड़वाऊंगा। सुबह नदी पार करके जब जनता खंडहरों के पास पहुंची, वहां बहुत बड़ा हरा भरा बगीचा देखा, जिसके बीचों बीच भोलेनाथ की विशाल मूर्ति थी। भोलेनाथ बाबा की जय। भगवान शंकर की जय। अचानक मूर्ति के पास जोरदार धमाका हुआ और धुएं का बवंडर सा उठा। पर जब धुआं हटा तो मूर्ति गायब थी और एक साधु खड़ा था। मेरे बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? लोगों में कानाफूसी होने लगी। ये कौन है? भगवान शंकर की मूर्ति गायब, साधु प्रकट हुआ। जरूर ये भगवान का रूप है। श्रद्धालु जनता साधु को देखकर जय जयकार करने लगी। ये भगवान है, ये शंकर है, यह भोलेनाथ है। साधु की आवाज गूंजने लगी, मानो आकाशवाणी हो रही हो। तुम सब दुखी हो, निर्धन हो, संतानहीन हो, रोगी हो। बगीचे में एक छोटा सा तालाब है, उसमें से एक एक घूंट अमृत पियो और घर जाओ। तुम्हारे दुख दूर होंगे, पर दुख दूर होने के बाद भी यहाँ आते रहना है। जो यहाँ ना आया वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद ताऊजी ने सुना, ताऊजी, वह साधु सचमुच भगवान का अवतार है। गरीब धनवान बन रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं, लोगों की हर मुराद पूरी हो रही है। अच्छा? ताऊजी की मुलाकात एक पुलिस अफसर से हुई। सचमुच शक्ति है उस साधु में। मेरे पिता कोढ़ी हो गए थे, पर अब ठीक हो गए। सच? ताऊजी और रुमझुम जिससे सुनो वह भोलेनाथ की बगिया का गुणगान कर रहा है। क्या बात है? बात सच है ताऊजी, गरीब धनवान हो रहे हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं। वह साधु भगवान शंकर की प्रतिमा के स्थान पर प्रकट होता है। मैंने भी यही सुना है ताऊजी। और दोनों लोगों से पूछताछ करके भोलेनाथ की बगिया की ओर चल पड़े। कमाल है, लोगों ने भगवान की तस्वीरें हटाकर बगीचे वाले साधु की तस्वीरें लगा ली हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसकी पूजा करते हैं। चमत्कार की बात है ताऊजी, साधु में शक्ति होगी, तभी तो देश के कोने कोने से लोग साधु के दर्शन को आ रहे हैं। लेकिन एक बुरी बात भी है रुमझुम। वह क्या ताऊजी? सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी काम नहीं करते। अफसर से लेकर चपरासी तक साधु की पूजा पाठ करते हैं। सरकारी दफ्तर मंदिर बनते जा रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान जो साधु के पास से हो आए हैं, वह ज्यादातर पूजा पाठ में ही बिताते हैं। हर सरकारी गैर सरकारी व्यवसाय ठप होता जा रहा है। एक प्रकार से यूं समझो कि भारतीय जनता, जिसमें पुलिस और सेना भी शामिल है, उनके पास साधु का नाम जपने के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं रह गया है। यह आप क्या कह रहे हैं ताऊजी? मैं सच कह रहा हूँ रुमझुम। मैं बहुत दिनों से छानबीन कर रहा हूँ और अब कुछ समझ में आने लगा है कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। दोनों नदी के किनारे खड़ी नाव में सवार हो गए। मुझे भी कुछ बताएंगे ताऊजी? आंखें खुली रखो रुमझुम और दिमाग से काम लो। दोनों भोलेनाथ की बगिया में पहुँचे। रात होने से पहले हमें यहाँ छुपने का स्थान ढूंढ लेना चाहिए। और वह दोनों झाड़ियों के पीछे छुप गए। यह झाड़ियाँ ठीक रहेंगी रुमझुम, यहाँ से पूरी बगिया नजर आएगी। रात होने पर रुमझुम देखो, हेलीकॉप्टर। लगता है हेलीकॉप्टर बगिया के ऊपर चक्कर लगा रहा है। देखो, मूर्ति के पास से रोशनी चमकी। वह टॉर्च जलाई गई है, कोई हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे रहा है। कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर मूर्ति के पास उतरा। तभी मूर्ति जमीन में समाने लगी और मूर्ति के स्थान पर साधु प्रकट हुआ। हमें चीफ ने आपके पास भेजा है, वे यहाँ के हालात जानना चाहते हैं। हालात बहुत अच्छे हैं,
यहाँ की जनता, पुलिस और सेना नकारा हो गई है। अधिकांश लोगों की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ गई है, पर अभी कुछ दिन और रुकना होगा। वह किस लिए? अभी कुछ आदमी यहाँ ऐसे हैं जो हमारे काम में रुकावट डाल सकते हैं। हम उनका अपहरण कर लेंगे, तब बहुत आसानी से हिंदुस्तान पर हमारा अधिकार हो जाएगा। चीफ से कहना हमें 1 सप्ताह का समय और चाहिए। चीफ ने पूछा है कि इस क्षेत्र में हमारी सेना कैसे प्रविष्ट होगी। हमने 2 सुरंगें तैयार कर ली हैं, 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उधर ताऊजी और रुमझुम। सुना रुमझुम, ये पड़ोसी मुल्क के जासूस हैं। ताऊजी, इन्हें सबक सिखाना होगा। रुमझुम, तुम हेलीकॉप्टर से उतरने वालों को दाढ़ी में लपेट लो, मैं साधु से निपटता हूँ। ठीक है ताऊजी, चल मेरी दाढ़ी बढ़ती जा। और अचानक ही रुमझुम उन दोनों बदमाशों को बांध लेता है। अरे ये क्या? यह देख साधु ने जमीन पर पैर पटका। घपला, किसी ने हमारी सारी बातें सुन ली है, वापस चलूं। उसी वक्त जमीन फटी और उसके पीछे पीछे ताऊजी भी अंदर पहुंचे। जाता कहाँ है ढोंगी? है नीचे, भून दो इसे। हैं? लेकिन इससे पहले कि वहाँ खड़े आदमी निशाना ले पाते, ताऊजी के घूंसे बरसने लगे। आह, ओह, आह, ई, एक तू भी ले घुसपैठिए। ओ मर गया रे। जादुई डंडे, इन सबको बांध लो। जो आ गया ताऊजी। और फिर तुम सब पड़ोसी मुल्क के जासूस हो। यहाँ की जनता को तालाब के पानी में घुला रसायन पिलाकर नकारा बनाने के बाद यहाँ अपनी सेना बुलाकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के सपने देख रहे थे। अब तुम सब जेल में चक्की पीसोगे, और जो लोग तुम्हारे बगीचे के तालाब का पानी पीकर नकारा हो गए हैं, वह अब उसी तालाब का पानी पीकर भले चंगे हो जाएंगे। पर तुम्हें हमारे बारे में मालूम कैसे हुआ? मैं यहाँ भेष बदल कर आता रहा हूँ। तालाब का पानी चेक किया था, उसमें तुमने एक घातक नशीला रसायन मिलाया हुआ था। अब उस तालाब में तुम्हारे नशीले पदार्थ का असर समाप्त करने वाला रसायन घोला जाएगा। जनता उसे पिएगी तो उसकी तर्क शक्ति लौट आएगी। और तुम एक जादूगर हो। अपने जादू के बल पर तुमने गरीबों को अमीर बना दिया, रोगियों को स्वस्थ कर दिया, ताकि तुम्हारी धाक जम सके। लेकिन जादुई चीजें हमेशा नहीं रहती। जिस तरह जादुई चीजें हवा में से अचानक प्रकट होती हैं, जादू के समाप्त होते ही वह सब चीजें उसी तरह से गायब भी हो जाती हैं। फिर ताऊजी उन सब को लेकर ऊपर आ गए, जहाँ रुमझुम उनका इंतजार कर रहा था। चलो रुमझुम, अब यहाँ कोई साधु प्रकट नहीं होगा। मैंने वह मशीन बेकार कर दी जो मूर्ति को नीचे भेजकर साधु को ऊपर पहुंचाती थी। ताऊजी और रुमझुम सभी बदमाशों को लेकर उड़ चले। प्रकट होने से पहले वहां साधु धुएं का बम फेंकता था, ताकि कोई मूर्ति को नीचे जाते और साधु को ऊपर आते न देख सके। हाँ ताऊजी, कल से यहाँ कोई साधु प्रकट ना होगा, पर भक्त तालाब का अमृत जरूर पिएंगे, जो उन्हें पहले की तरह स्वस्थ कर देगा।